प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। आज का टॉपिक है 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। यहाँ से आपके प्रश्न हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2023 की परीक्षा में बच्चों अंग महाजनपद की राजधानी पूछी गई थी, तो इसको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे, याद करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले नंबर पर है मगध महाजनपद और यहाँ की राजधानी बच्चों थी गिरिव्रज या राजगृह। वर्तमान समय में पटना और गया का क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर प्राचीन काल में मगध साम्राज्य हुआ करता था। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से? मगध महाजनपद की राजधानी, तो मगध से आपको मग याद रखना है, मग मग, और गिरिव्रज का गिर, और राजगृह का घर। गृह का मतलब क्या होता है? घर। तो मग गिरा घर में, मग कहाँ पर गिरा? घर में गिरा। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो कहानी के माध्यम से। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, काशी महाजनपद। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। तो काशी के लास्ट में देखो सा आता है और वाराणसी में भी लास्ट में सा आता है। तो ऐसे अभी आप इसको याद कर सकते हो, काशी और रसी। समझाई बात? तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी और ये वर्तमान में वाराणसी का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वर्तमान क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद की बच्चों राजधानी थी श्रावस्ती, जो कि वर्तमान में अयोध्या और गोंडा का क्षेत्र पड़ता है। कौशल से आपको याद करना है कुशल, और कुशल और श्रावस्ती में, श्रावस्ती का मतलब बस्ती, श्रावस्ती का मतलब बस्ती याद करना है। तो कुशल कहाँ पर लोग होते हैं? बस्तियों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि गांव में लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, लेकिन बस्तियों में लोगों को रोज़गार मिलता है, इसलिए कुशल कहाँ पर लोग होते हैं? बस्तियों में। तो कुशल लोग बस्तियों में रहते हैं। तो इस पर आप रिलेट करके कौशल की श्रावस्ती राजधानी समझ सकते हो, याद कर सकते हो। इसके बाद है चौथा नंबर पॉइंट, अंग महाजनपद। अंग का मतलब होता है शरीर के अंग। इसको आप शरीर के अंगों से रिलेट कर सकते हो। शरीर के अंग, शरीर के अंगों पर चंपी कराना। चंपी कराने का मतलब है मालिश कराना, ठीक है। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, चंपा से चंपी कराना। अंग पर चंपी कराना मतलब अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। और ये मुंगेर और भागलपुर बिहार में पड़ता है, वर्तमान क्षेत्र अगर पूछेगा तो। इसके बाद है चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती, जो वर्तमान में बुंदेलखंड में पड़ता है। तो चेदी से आपको याद रखना है चेरी, और चेरी खाने से क्या होता है? चेरी खाने से ताकत आती है, शक्ति बढ़ती है, और मति का मतलब है बुद्धिमानी, यानी बुद्धि बढ़ती है। मति का मतलब बुद्धि और शक्ति का मतलब ताकत। तो चेरी खाने से ताकत और बुद्धि दोनों बढ़ती है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। इसके बाद है वत्स। वत्स महाजनपद की राजधानी बच्चों थी कौशाम्बी, जो वर्तमान में प्रयागराज में पड़ता है। तो वत्स से आप जैसे एक वाक्य बना लीजिए, वत्स कैसे हो। कौशाम्बी का मतलब कैसे हो, कौशाम्बी का मतलब कैसे हो। तो वत्स कैसे हो, ऐसे आप इसको रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा ये। और नेक्स्ट है कुरु। कुरु का मतलब होता है इंद्रप्रस्थ। आप कुरु को आपको गुरु याद रखना है। गुरु, कुरु का मतलब गुरु। गुरु कहाँ चले? इंद्र से मिलने। गुरु कहाँ जा रहे हैं? इंद्र से मिलने जा रहे हैं। तो इंद्र से मतलब इंद्रप्रस्थ, चलना मतलब जा रहे हैं, जाने का मतलब प्रस्थान करना। तो इंद्र के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, इंद्र को मिलने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो इंद्रप्रस्थ। तो गुरु इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं, मतलब गुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और ये वर्तमान हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र पड़ता था। तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर, पांचाल महाजनपद। पांचाल से आप याद रखिएगा पाँचवीं या 5 मंजिला छत पर। अहिछत्र मीन्स छत, अहिछत्र का मतलब छत। तो 5वीं मंजिल या 5वीं छत पर चलिए। काम्पिल्य मीन्स इसको याद रख सकते हो कॉफ़ी से, तो वहाँ पर कॉफ़ी पीते हैं। तो 5वीं छत पर चलो, वहाँ पर कॉफ़ी पीते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है। पांचाल की राजधानी अहिछत्र, और कॉफ़ी से मतलब काम्पिल्य, और अहिछत्र छत से आप अहिछत्र याद कर सकते हो। और 5वीं मंजिल या 5वीं छत पर चलिए। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। इसके बाद है 9 नंबर, मत्स्य महाजनपद।
तो मत्स्य का मतलब होता है मछली, और जो समुद्रों में मछली होती है जैसे व्हेल है तो बहुत बड़ी मछली होती हैं। तो बहुत बड़ी का मतलब विराट, तो विराट होती हैं, बहुत विराट होती हैं, तो विराट का मतलब विराटनगर। तो मत्स्य मछली याद रखेंगे तो आपको व्हेल याद आना चाहिए। व्हेल बहुत विराट होती है, बहुत बड़ी होती है, तो उससे आप विराटनगर याद कर सकते हो। ये वर्तमान में भरतपुर जयपुर राजस्थान में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अब यहाँ पर मथुरा को मधुर याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? मधुर। और सूरसेन तो सूरदास जी याद कर लीजिए। सूरदास जी मधुर गाते थे। सूरदास जी क्या करते थे? मधुर गाते थे। तो सूरसेन से मथुरा आपको याद हो जाएगा। समझ बात? तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद रखिएगा। असमक, असमक की राजधानी पोतन या पोटली थी। यहाँ पे पोटली होना चाहिए। तो असमक, असमक मीन अश्व है, याद कर सकते हो। अश्व मीन्स होता है घोड़ा। तो जब लोग प्राचीन काल में घोड़े से चलते थे तो साथ में अपने सामान पोटली में बांध कर रख लेते थे। तो वहाँ से आप याद सकते हो। अश्व मीन्स अश्व पे जब चलते थे तो पोटली बांध कर चलते थे सामान की। तो असमक की राजधानी पोटली या पोतन है। ठीक, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। आवंती, आवंती की राजधानी उज्जैन और माहिष्मती थी, जो वर्तमान में मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आवंती को कैसे आप याद रख सकते हो? आवंती का मतलब है आते होंगे। जैसे देहातों में बोलते हैं ना आवत हुई हैं, तो आवत हुई हैं का मतलब कौन आता होगा? जैन और महेश। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, महेश और महेश जैन आते होंगे। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो कोरिलेट करके। इसके बाद है 13 नंबर गांधार। गांधार महाजनपद की राजधानी थी बच्चों तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला, और ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो गांधार से आपको धार याद रखनी है। और धार तेज कहाँ पर होगी? जब पत्थर से उसको रगड़ेंगे। पत्थर का मतलब शिला। जब शिला से रगड़ेंगे तब जाके उसकी धार तेज होगी। किसी भी चीज़ की धार तेज करनी हो तो पत्थर से रगड़ना पड़ता है। तो धार तेज करने के लिए शिला से रगड़ेंगे। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। इसके बाद है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक। ठीक, हाटक थी, तो ये भी आपका वर्तमान पाकिस्तान में है। तो कम बोझ से आप याद कर सकते हो कम बोझ। कम बोझ, तो कम बोझ कैसे करोगे? बोझ कम कैसे होगा? जब उसको हटाओगे। क्या करोगे? हटाओगे। हाटक को हटाओ से याद करिए। ठीक, कम बोझ यानी कम बोझ करना है तो हटा दो उसको। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। वज्र की राजधानी वैशाली। वज्र की राजधानी क्या थी? वैशाली या विदेह राजधानी थी, मिथिला। ये 3 राजधानियाँ इसकी थी वज्र की, तो आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है 16 नंबर पॉइंट मल्ल। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी बच्चों है कुशावती। क्या है? कुशावती। तो कुशावती से आपको याद रखना है कुश्ती। क्या याद रखना है? कुश्ती याद रखना है। और कुश्ती को क्या कहते हैं? कुश्ती को कहते हैं मल्ल युद्ध। क्या कहते हैं? मल्ल युद्ध। तो मल्ल की राजधानी कुशावती। तो मल्ल मतलब मल्ल युद्ध, और मल्ल युद्ध किसको कहते हैं? कुश्ती को कहते हैं। तो आप इसको याद कर सकते हो रिलेट करके। ठीक, मल्ल युद्ध का मतलब कुश्ती होता है, और कुश्ती से कुशावती, और जो वर्तमान में कुशीनगर और बस्ती ज़िले में पड़ता है। तो आप इस प्रकार से 16 महाजनपदों को पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।